पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? ग्रेट, क्या पढ़ाया था? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, उसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, है ना। ये चीज पढ़ाया था। चलो एक बार मैं उसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि जो भी बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन किए या जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उनका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं ध्यान से। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्या। क्या पढ़ा था हमने? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो बहुत बच्चों ने इसकी परिभाषा जो है बहुत अच्छे ढंग से, प्राइम होती है प्राइम नंबर। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर, इसका मतलब बहुत बच्चे ने ये बताया था कि सर ऐसी संख्या जो एक से और अपने जो होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी तरह बहुत ये बात बताया था कि सर दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, मतलब कौन सी वो दो गुणनखंड? कि सर वो दो गुणनखंड होना एक और अपने आप, एक और अपने आप से कटे, उसे हम क्या कहते हैं सर? प्राइम नंबर। उसे हम क्या कहते हैं सर? प्राइम नंबर। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो तनिषा, कैसे हो आप? कैसे हो? हाँ, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसकी दो गुणनखंड और वो दो गुणनखंड कौन पर? एक और अपने आप से वो कटे। ठीक है, तो इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था दो तीन चीजें, कि जैसे क्या बताइए, क्या 5 हमारा अभाज्य संख्या है? बताएंगे सर बच्चे चैट में। अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या 5 हमारा भाज्य संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, है ना। चलो, अब क्यों है? तो ये मैंने बताया था कि सर 5 है ना, जो गुणनखंड होता है ना, वो होता है सर 5 जो है एक से कटता है और 5 से कटता है। इसका मतलब 5 के बाद सिर्फ दो ही गुणनखंड है, और वो कौन कौन? एक और 5। एक और 5, सिर्फ 5 किसे किसे करता है? एक से और 5 से। तो इसलिए 5 हमारा क्या हो गया? इसलिए 5 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। तो चलिए, इस जब ये पता चल गया तब मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया था कि बताइए तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? बताइए सर बच्चे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? हाँ, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनका दो गुणनखंड, और वो दो गुणनखंड कौन कौन? एक और अपने आप से कटे। बताइए सबसे छोटा क्या हुआ? अब देखो, पिछले क्लास में एक बच्चे का डाउट ये आया था कि सर अभाज्य संख्या क्या ऋणात्मक हो सकती है, क्या जीरो हो सकती है? तो मैंने उनको ये बताया था कि हम अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या सिर्फ हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखते हैं, नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप एक को देखो, क्या एक अभाज्य संख्या है? फिर एक नहीं है तो फिर हम अगला जाएंगे दो पे, फिर दो देखेंगे क्या अभाज्य संख्या है, तो हम देखेंगे सर कि दो जो है एक ऐसी संख्या है जो एक से और दो से करता है। इसका मतलब दो ही हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। इसका मतलब दो ही हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। क्लियर है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। अब आता है बात दूसरा प्रश्न, कि आप ये बताइए कि सर इसका उल्टा क्या होता है? तो सर इसका उल्टा होता है भाज्य संख्या। सर इसका उल्टा होता है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। आप ये बताइए कि कंपोजिट, जैसे कि मैंने बोला इसका उल्टा, इसका उल्टा कहने का मतलब कि जिसके पास दो गुणनखंड हो एक और अपने आप से, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। इसका मतलब इसका उल्टा, जिसके पास दो गुणनखंड नहीं हो, दो से अधिक हो। क्या हो? इसका मतलब क्या है? कि दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड। दो से अधिक गुणनखंड कहने का मतलब कि एक और अपने आप के आप से कटने के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, किसी और संख्या से विभाज्य है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, अगर मैं बोलूं चार, बताइए चार किससे किससे विभाज्य होगा? बताइए सर बच्चे, 997। पहले इसको बताओ, क्या चार किससे किससे विभाज्य हो गया? ये बताइए, चार किससे किससे विभाज्य होगा? चार किस किस संख्या से कटेगा? सर ये प्राइम नंबर है, चार प्राइम नंबर है। हाँ, यही तो आपसे आपको जानना है। अच्छा, 997 के बारे में उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये बताओ आप। चार किस किस संख्या से विभाज्य होगी? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर सही कर रहे हैं।
सर 4 जो है ना 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसका मतलब जो है ये हमारा हो गया 1 2 4, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। देखो इस पर 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्या हो गई? तो ये भाज्य संख्या हो गई। किस प्रकार की संख्या हो गई सर? तो ये भाज्य संख्या हो गई। तो देखो कितना सटीक से हमने सीखा। अभाज्य संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड हो, एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सर 2। इसी प्रकार अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं, सेम इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। भाज्य संख्या बतानी है, भाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, जैसे कि मैंने बताया कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्याओं में ही देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। देखो 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि सर 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य है ना, ये भी अभाज्य है। और 4 क्या है? भाज्य है। लेकिन सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है सर? सबसे छोटा दिख रहा है 4। अब आप सोचोगे सर एक के बारे में तो आपने डिस्कस किया ही नहीं कि एक क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक नोट डाल के पॉइंट लिखवाया था, आप ही बताओ, आपके सामने फिर से एक बार लिख देता हूँ पॉइंट, कि वो कौन सी ऐसी संख्या होती है जो ना ही अभाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है, और ना ही भाज्य संख्या, और ना ही भाज्य संख्या। तो मैंने इसका उत्तर बताया था क्या? 1। क्यों बताया था 1? क्योंकि सर हम जानते हैं 1 के पास सिर्फ एक ही गुणनखंड है, और वो कौन सा गुणनखंड है? वो है 1। लेकिन अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, और भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो एक के पास एक ही गुणनखंड है, इसलिए ये ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसलिए ना ही ये अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अगर यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। तो मैंने आपको इसको रिकॉल में अच्छे से इसको रिवाइज करा दिया, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उनका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो यही चीज से संबंधित ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको इससे रिलेटेड पोल में क्वेश्चन नहीं कराया था, आपने बोला सर पोल में कराया था, तो मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। अब इसका आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो आप आराम से टाइम लो, जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको आराम से टाइम लेना है, फिर इसका आंसर करना है। क्लियर है ना। चलो मैं इसमें टाइमर भी लगा देता हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं 1 मिनट समय दे दूँ आपको। 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, 1 मिनट चलेगा। चलो मैं इसमें आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से इसमें आराम से सॉल्व करो आप इसको। चलिए 1 मिनट का आपके पास समय है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर दूं ताकि और आसानी से आप करो। हाँ आराम से। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। चलो तो अभी तक हम जहां तक हम देख पा रहे हैं 7 8 बच्चों ने आंसर कर दिया पोल सेक्शन में। 21 बच्चे ज्वाइन किए, तो कम से कम सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है। क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या क्वेश्चन बोला है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी मैंने बताया भी, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यह क्रमशः कौन सी है ना। सिंपल बताइए। टिल नाउ 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी तक 10 बच्चों ने इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में कर दिया है। चलिए बाकी बच्चे आराम से करेंगे। टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए इसको। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करनी है आपको, टाइम लीजिए आराम से आप। सर ग्रेट। कितने बच्चों का ठीक है? क्या आप कितने बच्चों का ठीक है? हाँ जिनका जिनका ठीक होता है उसको नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर उनको पोल रिपोर्ट दिखा दूंगा। बाकी आपको भी तो पता चल ही जाता है कि जब मैं इसका आंसर कराता हूँ कि हाँ हमने सही किया है या गलत किया है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं। अभी लगभग 3 4 बच्चे ने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे। 3 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया,
जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट। देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, सबसे छोटी भाज्य। मैं लिख भी दूंगा एक बार, क्या बोला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है। बताइए, भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम सब प्राकृतिक संख्या में चेक करते हैं। तो सबसे छोटी, तो 1 तो कुछ होता नहीं है, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 हो जाएगा। सबसे छोटी क्या हो जाएगी सर? 4। इसमें देखते हैं सर किसमें किसमें 4 है। सर इस ऑप्शन में 4 है, इस ऑप्शन में 4 है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, है ना। अब अगला देखते हैं। सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बोला गया है, यानी अगला जो होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। तो 1 के बाद अगला कौन सी संख्या जो अभाज्य है? तो सर 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई सर 2। हाँ, या बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बच्चे ने सही किया। कौन सी हो गई सर 2? तो 1 और 2 इस कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन बी में है 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में जरूर होने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में जरूर होने चाहिए, है ना। सर सबसे बड़ी प्राइम संख्या अनंत तक है। हाँ, सबसे बड़ी प्राइम संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम लोग नहीं पता कर सकते, हम बोलते हैं कि हाँ अनंत में जाके मिलेगी। मैंने किसी पिछली क्लास में बताया था कि आप कोई भी एक ऐसा अभाज्य संख्या बोलोगी सबसे बड़ी है, मैं उससे भी बड़ा अभाज्य संख्या बता दूंगा आपको, है ना। इसका मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम लोग नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, इसका मतलब अनंत में मिलेगी, है ना। चलो ग्रेट, चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जिसे आपको करनी है, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है? सेम पोल सेक्शन में जाकर करना है। आराम से टाइम लो, जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन के भी आंसर कुछ बच्चों ने गलत किया है। तो कोशिश करो, जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, आराम से टाइम लो, टाइम लो, ठीक है, फिर आंसर करो। चलो, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। चलो इसका आंसर करो आप, पोल सेक्शन में जाकर करना आपको आंसर। मैं इसमें भी टाइमर दे दूं आपको, चलो टाइम लगा देता हूँ ताकि आप आराम से आंसर करो। थोड़ा सा टाइम लो आप, जल्दीबाजी करोगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करोगे, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं करोगे, इसका आंसर गलत है ना। चलो ठीक है, हाँ आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। या टिल नाउ 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। मतलब कि हाँ 10-11 बच्चों में से एक बच्चे ने आंसर सिर्फ गलत किया, कोई बात नहीं। मतलब कि अधिकतर बच्चों को पता चल गया है कि हाँ प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो बाकी जो हमारे बच्चे बच गए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जो 5-6 बच्चे बच गए जल्दी आंसर करेंगे। देखो सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आप पोल में आंसर करते हो तो आपकी अटेंडेंस जो होती है ना उसी से देखी जाती है ना, कि इतने बच्चों ने इतने देर तक क्लास किया था और इतने क्वेश्चन का आंसर किया है। तो सारे के सारे बच्चों को जरूर जरूर पोल सेक्शन में आंसर करनी होती है ना। चलो बहुत बढ़िया, टिल नाउ 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 14 बच्चों ने कर लिया, एक दो बच्चे और बच के जल्दी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट 15 सेकेंड, सॉरी लास्ट 5 सेकेंड, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता तब तक जो बच्चे अभी तक इसका आंसर नहीं किए जल्दी कर देंगे, है ना। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। किसको देखना है सर? 39 को देखना है। चलो 39 को देखते हैं। अब हमें पता करना है कि सर 39 क्या अभाज्य संख्या है। तो सबसे सरल उपाय क्या है कि 39 का हम गुणनखंड देख लेते हैं, 39 का हम फैक्टर देख लेते हैं, कितने इसके फैक्टर कितने इसके गुणनखंड है। दो होंगे तो अभाज्य संख्या, दो से अधिक होंगे तो भाज्य संख्या। चलो किसे किसे कटेगा सर? एक से कट जाएगा, दो से कटेगा कि नहीं सर? नहीं कटेगा। तीन से, चलो तीन से भाग देगी, देखो कि कट रहा है कि नहीं। सर तीन एकम तीन,
फिर आ गया सर 9, 3 त्रिका 9, सर कट जा रहा है, यानी 3 से भी कटेगा, फिर सर 13 से भी कट जाएगा, फिर सर 39 से भी कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सर, इसके पास दो से अधिक गुणनखंड है, या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे सर, ये एक और अपने आप के अलावा 3 और 13 से कट रहा है ना, 3 और 13 से कट रहा है, इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्या है, तो बोलेंगे 39 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर, सिंपल 39 जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है ना। बहुत बच्चों ने आंसर जो है एकदम सही किया हुआ, एकदम सही किया था। समझ में आ गया ना बाबू आप लोगों को? अगर यहाँ तक समझ में, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट कर, ठीक है। अब आता है ना कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर हमें तो ये पता चल गया कि हाँ अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर इसका गुणनखंड निकालने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल जरिए समझाते हैं, चलो आप भी सोचते होगे कि गुणनखंड के बारे में। चलो गुणनखंड से पहले एक ये देख लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर क्या होता है ना। चलो तो पहले ये समझ लेते हैं, सबसे पहला बात बहुत बच्चों के मन में यह प्रश्न रहता है, देखो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों के अंदर जब भी ये प्रश्न आता है कि सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो अधिकतर मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है ना कि सहअभाज्य संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्या का ही हमें देखना होता है। देखो सहअभाज्य संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्या का ही हमें देखना होता है, ये गलत कंसेप्ट है। हमेशा ध्यान दो, सहअभाज्य कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको अभाज्य संख्या का ही सिर्फ देखना है, आप भाज्य संख्या का भी देख लोगे, है ना। सिर्फ नाम पढ़ा है सहभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर। अब ये होता क्या है, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ, जिनका महत्तम समापवर्ती 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो कोई भी दो संख्या लो, कोई भी दो युग्म लो, कोई भी दो जोड़ा लो, कोई भी दो पेयर लो, उनका अगर एचसीएफ 1 होगा तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या जो है हमारा अभाज्य संख्या ही हो। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ बाबू कि ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य संख्या ही हो। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है और बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में एग्जांपल लिख ही रहे हैं। जैसे कि कुमार सिंह नाम से बच्चा जो ज्वाइन किया, निखिल ने भी एग्जांपल दिया 5,7 या 2,7 भी दिख रहा है हमें। देखते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। देखो 2,7 है, तो बताइए 2,7 क्या इसका एचसीएफ निकाल लोगे आप? उम्मीद करते हैं एचसीएफ निकालना आपको आता है। मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ, है ना। एक क्या निकालूंगा, बाकी आप निकालिएगा। चलिए 2 में हम भाग देते हैं 7 से, तो 2 तिहाई 6 और 7 में से 6 गया 1, फिर 1 में हम भाग देंगे 2 से, 1 दूनी 2। अच्छा रिपीट कर दो इसको एक बार, चलो एक बार रिपीट करके अच्छे से बता देते। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब ध्यान समझो, को प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी दो संख्या या कोई भी दो युग्म या कोई भी दो पेयर जिसका अगर हम एचसीएफ निकालें और एक आता है, मतलब महत्तम समावर्ती एक प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया 2 या ऐसे बोल 11 और 13 कोई दो संख्या दिया गया है, हमें पता करना है क्या ये को प्राइम नंबर है, क्या ये सहभाज्य संख्या है। हम क्या करते हैं सर, 11 में 13 से इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो देखो क्या होगा, 11 एकम 11, कितना बच गया सर 2, 2 से जाएगा सर 11 में, 2 बचे 10, कितना बचेगा सर 1, फिर 1 से करते हैं 2 में, तो 1 दूनी 2, तो इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना हो गया बताइए, इसका एचसीएफ हो गया
1। इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, यानी इसका को प्राइम, यानी इस प्रकार ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, ये दोनों संख्याएं हमारी हो गई को प्राइम नंबर। क्यों क्यों को प्राइम नंबर हुई, क्योंकि सर इसका एचसीएफ, इसका महत्तम समापवर्ती कितना गया, एक। यानी कोई भी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्ती एक आता है उससे हम सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दीजिए। आगे ना समझ में, यहां तक आसान भी है, आसान भी है ना, आगे ना। चलिए, तो अब अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल, और कोई आपके पास एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल बताओ, आप अपने मन से बताओ एग्जाम्पल, कोई भी दो। हाँ, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल बता रहे, बताइए, आप बताइए कोई भी दो संख्या। ये ध्यान देना, हमेशा नोट करके एचसीएफ 1 लाना है। कोई भी दो संख्या लो जिसका एचसीएफ 1 है, सिंपल। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों संख्या अभाज्य संख्या ही हो, है ना। देखो, आपके मन में 3 और 5, चलो एक बच्चे ने बोला सर 3 और 5, चेक कर लिया जाए 3 और 5 का, 3 और 5 का चेक कर लिया जाए कि 3 और 5 है कि नहीं, है ना। चलो 3 में क्या करो, 5 से हम एचसीएफ निकालते हैं, तो 3 एकम 3 यहाँ हो गया 2, 2 एकम 2 यहाँ हो गया 1, और 1 दूनी 2। कितना एचसीएफ हो गया बताइए, इसका एचसीएफ हो गया 1। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, इसका मतलब ये क्या, ये है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य। बताइए, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था जो आपको नहीं समझे, 7 9 7 11, हाँ देख लो, बहुत सारे ऐसे संख्या मिल जाएंगे आपको जो हमें सहअभाज्य संख्या दिखेंगे। ये ध्यान देना कि वो दोनों संख्या जरूरी नहीं है कि आपकी वो अभाज्य संख्या ही हो। 9 2 जिस लोग कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए, आगे ना समझ में सहभाज्य संख्या, एक बार जोर से अगर आगे समझ में, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। आगे समझ में एकदम अच्छे से सहभाज्य संख्या क्या होती है, आगे ना। चलिए, ग्रेट। अब इसके बाद हम समझते हैं, हाँ ये समझ में, इसके बाद हम समझते हैं क्या हम किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि बताइए, 16 को क्या हम सिर्फ अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। देखिए, ये बच्चा जो है ये भी सोच रहा है, अभी सोच के बताइए कि क्या आप लिख सकते हो। हाँ, 16 को क्या अभाज्य के गुना के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हो। चलो, तो वही अगर देखो, वही चीज हम अभी सीखने वाले हैं, है ना। यानी हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं। अब वो हम लिखेंगे कैसे, ये हम अभी सीखना है। चलो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, कितने बच्चों को ये आता है किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखना। जिनको जिनको आता है पहले से वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता है तो रियली एन टाइप करेंगे। मैं तो सबको सिखाऊंगा अच्छे से, बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आता एन टाइप के, बहुत यहाँ टाइप करने में टाइप करना है जरूरी है। अच्छा, कुछ बच्चों को आता भी है पहले से, जिनको नहीं आता है हाँ खुल के बोलना है कि सर नहीं आता है, बता देना, मैं तो बताऊंगा सिंपल। ताकि मैं, हाँ जैसे क्या क्या होता है ना कि जनरली अगर हमारे पास सामने वाले बच्चे ना पहले से कुछ जानते होंगे तो, और कुछ बच्चे पहले से नहीं जानते हैं तो दोनों को हमें कंपेयर करके अच्छे से बताना होता है। तो मैं इसमें आपको अच्छा खासा थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूंगा कि किस प्रकार से आप आसानी से किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आती है। हाँ बोलिए बोलिए, एक एक करके पूछना है। एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ। एलसीएम नहीं, अभी तो सिंपल हमें, सिंपल सिर्फ अभाज्य प्राइम संख्याओं फैक्टराइजेशन करना है सर, प्राइम हाँ फैक्टराइजेशन। या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं बताऊंगा अभी एक एक करके, ठीक है। समझ में है ना। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर आपको कुछ भी बोलना है तो पहले आप चैट बॉक्स में बता दिया करो। ऐसे आप अगर एक बच्चा बोलेगा तो बाकी बच्चे ही बोलेंगे सर उनको बोलने का मौका दे दिए, हमको बोलने का मौका नहीं मिलता है, इस तरह क्या होगा, क्लास में शोरगुल होगा, है ना। कुछ ही बोलना है चैट बॉक्स में बोल दिया। तो स्टार्ट किया जाए, कैसे करते हैं यही सीखेंगे आज क्लास में, हम यही सीखेंगे कैसे किसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुना के रूप में कैसे लिखते हैं। स्टार्ट कीजिए। तो बहुत बच्चों ने बोला कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब लिखते कैसे ये सीखते हैं, है ना। चलिए, तो देखो 16 को हम लिखेंगे अभाज्य गुणनफल के रूप में, ये हो गया 16। चलो, सबसे पहले हमें ध्यान देना है, आप इसमें पूछ लेता हूं, बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है।
बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या सर 2, 2 के बाद क्या होगा सर 3, 3 के बाद क्या होगा सर 5, 5 के बाद सर 7, 7 के बाद सर 9, क्या 9 अभाज्य संख्या है बताइए। ये बहुत बच्चे जल्दीबाजी में गलती करते हैं, नहीं, 7 के बाद होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17, है ना, ऐसे आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आपको किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनफल निकालना हो ना, तब सबसे छोटा से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 2, फिर 2 के बाद अगर 2 से वो विभाज्य, 2 से अगर वो नहीं कटता है, फिर अब 3 पे जाइएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर अब 5 पे जाइएगा, फिर 5 से अगर नहीं कट रहा, नहीं विभाज्य हो रहा, तब 7 पे जाना है। अगर जब तक कटते रहेगा, जब तक कटते रहेगा ऊपर वाले से, तब तक कटाते रहेंगे। जब दिखे कि नहीं कट रहा है, नहीं विभाज्य होगा, तब हमें दूसरे पे जाना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर किससे स्टार्ट करना है हमें, 2 से, 2 से चेक करना है क्या 16 कटता है, क्या विभाज्य होती है। चलो चेक करते हैं। 2 से ही क्यों चेक करें, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा है 2, तो 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हो गया, देखिए 2 अठे 16, फिर हो जाएगा देखिए 2 चौके अगर 8। हाँ पूछिए पूछिए, तनीषा नाम से जो बच्चा जान पूछिए, क्या डाउट है बाबू आपको। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए बताइए। हाँ तनीषा शर्मा नाम से बच्चे जान के आप कुछ बोल रहे थे कि अगर, आगे चलिए मैं बताता हूँ आपका डाउट क्या आ रहा होगा कि सर क्या हम डायरेक्ट 8 से नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं। नहीं, मैं यही बता रहा था कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब सबसे छोटे अभाज्य संख्या से हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे अभाज्य संख्या, सिर्फ अभाज्य संख्या से ही हमें इसको डिवाइड करना है, विभाज्य करना है। जब सबसे छोटे अभाज्य संख्या से नहीं कटेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे नहीं कटेगा तो फिर उससे 12 वाले से देखनी, फिर उससे नहीं कटेगा तो फिर उसके 12 वाले से देखना है ना। स्टार्टिंग हमें हमेशा सबसे छोटे वाले से करना है। तो सबसे छोटा कौन सा है 2, 2 से नहीं कटेगा, नहीं विभाज्य होगा, फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं विभाज्य होगा, फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं विभाज्य होगा, फिर हम 7 पे जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं। देखिए तो कर दिया हम, 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में, ऐसे तो सर डायरेक्ट 16 से ही नहीं दे देते। हाँ भाई अब बताइए 16 क्या हमारा भाज्य संख्या है, नहीं है ना, 16 तो हमारा भाज्य संख्या है। इसलिए अभाज्य संख्या और गुणनफल में यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें सबसे छोटे अभाज्य संख्या से स्टार्ट करना होता है, फिर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो इतना तो समझ लिया आप कि हाँ, अगर ऐसा होता तो राइट आंसर 16 से डिवाइड कर देते इसको, है ना। बहुत बढ़िया, चलो समझ गया ना, बहुत अच्छा। चलो इसके बाद क्या करेंगे बताओ, क्या 4 फिर 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, बहुत बढ़िया, 2 दूनी 4। देखो लास्ट में क्या किया, अभाज्य संख्या, जब तक अभाज्य संख्या नहीं आ जाती तब तक हमें उसका गुणनखंड निकालते रहना, उसको विभाजित करते रहना, उसको कटाते रहना, उसको कैंसिल आउट करते रहना, उसको कट करते रहना, है ना। चलो तो ध्यान से अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो किससे किसे कट रहा है, सबसे पहले 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 का अभाज्य गुणनफल कौन कौन सा हो गया था, सबसे पहले सर एक 2 से कट रहा था, फिर सर दूसरा 2 से कट रहा था, फिर सर तीसरा 2 से कट रहा था, फिर सर चौथा 2 से कट रहा था, है ना। तो जब तक लास्ट में हमारा अभाज्य संख्या नहीं आ जाती है तब तक हम उसको कटाते रहेंगे, उसको विभाज्य करते रहेंगे। इस प्रकार बताइए 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर जल्द करेंगे। इसी तरह करके हम लोग आगे सीखते जाएंगे आगे चीज। चलिए बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को, आगे नहीं समझ में, यहाँ तक आसान भी था, एकदम आसान भी था, है ना। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। अब इसको थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब बताइए यहाँ पे बताइए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो हमने सीखा था, हमने 9th क्लास में ही सीखा होगा कि जो भी संख्या जितनी बार गुना में लिखा होता है उसको उसके पावर में उतनी बार लिख देते हैं। जैसे कि ये 2 के पावर कितनी बार लिखेंगे सर, कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 लिखे या इसको लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखे, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। बताइए
कौन सा अच्छा रहेगा? 2 × 2 × 2 × 2 लिखे या 2 की पावर 4 लिखे, दोनों बात बराबर है ना। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो अब देखो ठीक इसी प्रकार ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बनाना है और चैट बॉक्स में हमको बताना है कि इसका अभाज्य गुणनफल क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। चलो और कौन सा है, वो है 210। बताइए, चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में, है ना। चलिए देखते हैं कितने बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। आराम से टाइम लीजिए, आप टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, फिर बताइए, फिर हम आपको एक एक करके डिस्कस कराते हैं। 210 का हमें निकालना है, जल्दीबाजी में नहीं बाबू, गुना के रूप में लिख के दिखाओ, गुना के रूप में। 2 की पावर 4 तो पीछे वाला का था, इसका बताओ 210 का भाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ कि हमें अभाज्य संख्या ही देखना होता है, सबसे पहले अभाज्य संख्या सही। तो 2 3 5 7 11 13, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से अगर नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए निखिल क्या, हाँ ये ध्यान दो कि उसको गुना करने के बाद ये 210 आ जानी चाहिए। तो आप क्या 2 × 3 × 5 को गुना करोगे तो क्या 210 आ जाएगा? 5×3 = 15 × 2 30 ही आ रहा है। चलो यशवीर चौहान नाम से बच्चा जान के, चलो एक बच्चे ने सही किया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, हाँ बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी जल्दी। चलो ध्यान से मान लीजिए आप जो भी गुना के रूप में लिख रहे हो, डिविजिबिलिटी रूल, अच्छा वो तो आसान आसान से चाहिए ना। चलो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको हिंट दे दूंगा। मैं तो ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही होगा, जैसे 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, 5 से कटने का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें तो आपको बेसिक पता ही होगा। 2 से मतलब जो भी लास्ट अंक होता है ना, अगर वो 2 से कट जाए, अच्छा चलो एक बच्चे दिखा भी रहे हैं, शंकर कौशिक, इनका चेक कर लेते हैं कॉपी, है ना। ग्रेट बाबू, योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया। शंकर कौशिक नाम से बच्चा जो उनके, देखो कितना प्यारा से इन्होंने कॉपी बनाया। ठीक इसी प्रकार आपको भी साथ के साथ कॉपी बनाते चलना है ना। अगर गलत होता है कोई बात नहीं, आप अभी तो मैं सॉल्व करूंगा, आप देख लेना कहाँ आप गलती कर रहे हो, है ना। चलो तो एक बच्चे ने थोड़ा बहुत हिंट दिया तो मैंने उनको बताया था। देखो दो तीन चीजें याद रखो। सबसे पहले अगर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना है तो आप लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट मतलब अंतिम अंक देख लो। अंतिम अंक जो है अगर 2 से कट जाता है, जैसे इसमें अंक की अंतिम अंक क्या है 0, क्या 0 2 से कटेगा? तो वो हमें बोलेंगे कि वो 2 से विभाज्य होगा। या दूसरी भाषा में ऐसे याद रखो, 0 2 4 6 8 होता है लास्ट वाला, तो बोलते हैं कि वो 2 से कट जाता है। यहाँ पे देखो 0 है, यानी ये 2 से कट जाएगा, है ना। चलिए जब जैसे जैसे आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता ही होगा, है ना। तो 2 से कटेगा, पहले 2 से कटने के लिए देखो ऐसे कटा देते हैं, 2 से 10 में भाग देते हैं, 2 से 2 एकम 2, 1 हो गया, 2 0 0, एक में से 0 गया 1, फिर आया यहाँ पे 0, 2 पच्चे 10, कट गया। चलो 2 से कितना बार में कटा, देखो 105 बार में कट गया, लिख दो यहाँ पे 105। कितने बार में कटा, 105 बार में कटा, 105 लिख दी, है ना। अब आते हैं दूसरा कि सर फिर क्या ये 2 से कटेगा? लास्ट में देखो 5 है, क्या 5 लास्ट में 2 से कटता है? नहीं, यानी अब ये 2 से नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम इसके अगला संख्या पे जाएंगे। अगला संख्या क्या है सर? 3 से, फिर 3 से चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो 3 से भी 3 का डिविजिबिलिटी का भी रूल बता देते हैं, बहुत ही आसान है कि कोई भी संख्या अगर दिया, जैसे यहाँ पे 105 दिया है ना, तो इसके अंकों को जोड़ो, 1 + 0 + 5 कितना आएगा? 6। अगर 6 3 से कटता है तो ओवरऑल 105 भी 3 से कटेगा। तो बताओ 6 3 से कटेगा? हाँ सर कट जाएगा, इसका मतलब 105 भी 3 से कट जाएगा। यानी देखो एक बार भाग दे के देख लेते हैं कटता है कि नहीं। 3 से भाग दो 105 में, सर देखो 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ देखो 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15, कितने बार में कटा सर? कितने बार में कटा? सर 3 से ये कटा 35 बार में। कितने बार में कटा है? 35 बार में, है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ तो हो गया। चलो तो 3 से कटा लिए। अब आते हैं सर अगला, क्या फिर से सर 3 से कटेगा? सर नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो फिर हम लोग अगला पे जाएंगे। अगला क्या है सर? 5। देखते हैं 5 से कटेगा क्या ये? तो आप बोलेगा सर ये कट रहा है सर 5 से, 5 सत्ते 35। अब जैसे हमने देखा 5 से कट गया, तो अगर लास्ट में अभाज्य संख्या आ जाती है तो हम बोलते हैं कि मेरा अभाज्य गुणनखंड जो है कंप्लीट हो गया है।
पूर्ण हो गया है। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो 210 बराबर किसके किसके रूप में लिखेगा? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो लिखो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनफल। मतलब ये 210 का अभाज्य गुणनफल हो गया, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनफल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आया होगा कि अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम उसके 3 पे जाएंगे। नहीं 2 की पावर 4 कैसे हो गया बताओ आप? यहाँ पे एक जैसी संख्या होनी चाहिए। अच्छा चलो, एक बच्चे यहाँ पे, इनको बहुत बच्चों को यहाँ डाउट है, तो मैं डाउट क्लियर करता हूँ। देखो हाँ ध्यान से देखो, 2 × 2 × 2 × 2 होता है ना, तो देखो 2 हो गया। अब देखो ये एक जैसी होनी चाहिए, जो इतनी एक जैसी होगी उसको बोलते हैं। देखो तो ये क्या है? 4 बार एक जैसी, तो हो गया 2 की पावर 4। अगर मैं मान लीजिए ऐसे हो 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो बताओ कौन एक जैसी है? तो ये दोनों एक जैसी है, तो बोलेंगे ये सर 2 के पावर कितनी बार है? 2 बार। इंटू ये सर तीनों एक जैसी हैं, ये हो गया 3 के पावर कितनी बार है? 3 बार। तो 3 के पावर 3। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। 5 × 5 × अगला देखते हैं। 5 × 5 × 5 × 4 × 4 × 4 4 × 4 × 4। तो आप यहाँ बताओ सर 5 कितनी बार है? सर 5 है 4 बार, यानी लिखेंगे 5 के पावर 4। फिर देखो यहाँ पे 4 कितनी बार है? सर 4 है 3 बार, तो लिखेंगे 4 के पावर 3। अब आप आया समझ में? मतलब एक जैसी होनी चाहिए। तो क्या आप इसको ऐसे लिखोगे? क्या आप इसको लिखोगे 2 के पावर 4? नहीं। क्या एक जैसी है? नहीं है ना एक जैसी, इसलिए हम इसको 2 के पावर 4 नहीं लिखेंगे। अगर एक जैसी रहती तो हम उसको लिखते हैं कि जितनी बार एक जैसी रहती है उसको उतना पावर में लगाया, है ना? आया समझ में आपको? डाउट समझ में आ गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब डाउट, आपका डाउट क्लियर हो गया ना? चलिए, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे। हाँ जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। ले लिया आप? हाँ अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए आप देखिए, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट देख लीजिए इसका। चलिए 64 निकालिए और बताइए चैट बॉक्स में कि 64 का अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे 64 को, बताएंगे सारे बच्चे बताएंगे। मैं अगर बोलोगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा और इसको ऐसे भी कर दूंगा। बताइए 64 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप आराम से। बताइए 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले देखना है कि हमें अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले 2 3 5 7, 2 के पावर 6 देख लेते हैं, देख लेते हैं। 7 के बाद 11 फिर 13। अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 से नहीं कटेगा 4, 5 से, 5 से नहीं कटेगा 7 से, 7 से नहीं कटेगा 11 से, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। अब उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ग्रेट। अच्छा कुछ बच्चे और भी एडवांस है, उनको मतलब पता है कि कैसे हम पावर भी लगाते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा। हम बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। बताइए बाकी बच्चे भी बताएंगे, बाकी बच्चे। चलिए डिस्कस किया जाए, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना है ना। चलिए सबसे पहले किसे करना है? 2 से। चलो 2 से भाग देते हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर देखते हैं कितने बार जाएगा सर? 16 बार में 32। फिर कितने बार जाएगा सर? 8 बार में। फिर कितने में जाएगा? 4 बार में। सर फिर 2 बार। तो देखो लास्ट में क्या आ गया सर? लास्ट में हमारे पास देखो अभाज्य संख्या आ गया। जैसे अभाज्य संख्या आ गया हम वहीं पे रुक जाएंगे, है ना। तो चलो इसको लिखते हैं। कितने हो जाएंगे? 2 सर 2 2 2, एक बार लिख लेते हैं, है ना। चलो एक बार लिखते हैं इसको, कितने हो जाएंगे। चलो तो ये हो जाएगा, देखिए आपके पास 2 × 2 × 2 कितने 2 हैं? तो 6 2 हैं। तो हमने क्या सीखा सर यहाँ से कि जितने 2 होंगे उतने उसके पावर में लगा देंगे। तो कितने 2 हैं यहाँ पे हमें दिख रहे हैं? 6।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 टू दी पावर 6 या 2 के घात 6। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगर ये समझ में आ गया आपको, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आगे समझ में आता? क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है 1155। बनाइए 1155। इसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनफल, है ना? चलिए बनाइए, चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा कुछ बच्चे जल्दी से पहले ही से बना लिए होते हैं। सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना है। यशवीर चौहान नाम से जो बच्चा जानती है बाबू, 11 से पहले आप 7 से उसको विभाज्य कीजिए, है ना? चलो ग्रेट। हाँ टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 11:55। सबसे पहले चेक करो कि 2 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा। फिर 3 से जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से नहीं कटेगा तो 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, है ना? ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ अभाज्य संख्या गुना के रूप में लिखना है। तो सिर्फ अभाज्य संख्या का ही हम गुणनफल देखेंगे, मतलब गुना करके देखेंगे या भाग देके देखेंगे कि कट रहा है या नहीं, सिर्फ अभाज्य संख्या से। और वो क्यों, कौन कौन सी? चलो मैं एक बार आपको हिंट के लिए लिख देता हूँ बगल में। 2, 3, 5, 7, 11, 13 से 17, है ना? चेक करते चलो। बताओ सर, वैसे चैट बॉक्स में बताएंगे, बताएंगे। अभी तक एक बच्चे ने बताया, बाकी बच्चे भी बताएंगे, बाकी बच्चे भी बताएंगे। ठीक है, टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, फिर आंसर कीजिए। अच्छा, शंकर कौशिक नाम से बच्चा जो कि इनका कहना है कि सर 3 के पावर 2 और 5 के पावर 3। अच्छा चलो देख लेते हैं, चेक करते हैं। 3 के पावर 2 का मतलब होगा कि 3 तो 2 बार गुना में आया होगा। 5 के पावर 3 मतलब 5 3 बार गुना में आया होगा। क्या ऐसा है? चलो चेक कर लेंगे, बाकी बच्चे आंसर करते हैं, फिर चेक करते हैं। क्या प्रवीण कुमार नाम से बच्चा जानकी बाबू 11 से पहले 7, पहले 7 से करेंगे ना, फिर 11 आता है ना? चलिए चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बना जाए बना जाए। अच्छा इसमें कुछ बच्चों को हो सकता है कि उनको भाग देने में प्रॉब्लम आ रहा है। सर गलत है, गलत है ना? समझ में आ गया ना? चलो डिस्कस किया जाए, डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको, है ना? सबसे पहले देखते हैं क्या सर ये 2 से कटेगा। 2 से कटने के लिए सर अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। सर कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम लोग अगला अगला कौन सा है? 3, 3 पे जाएंगे। तो 3 से कटा के देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 3 से भाग दो इसमें, 11 55 भाग देते हैं तो क्या होगा? 3 3 जा 9। 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ 5 है। 3 8 जा 24, फिर 25 में से 24 गया, यहाँ गया 1, फिर आ गया 3 5 जा 15। 3 5 जा 15, तो ये हो गया हमारे पास। देखिए 385 कितने बार में कट रहा है? 385 बार में कट रहा है। फिर हम फिर देखेंगे 2 से, क्या 2 से कटेगा? सर नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 3 से, क्या 3 से कटेगा? 3 से कटने का नियम क्या होता है? जोड़ के चेक करो, अगर वो 3 से कट जा रहा है तो बोलेंगे वो 3 से कट गया। जैसे कि देखो यहाँ पे 385 यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 8 + 5, ये गया 11। 8 3 11 5 16। क्या 16 3 से कटता है? नहीं कटता है। क्या 16 3 से कटता है? नहीं करता है। जब 16 3 से नहीं करता यानी 385 भी 3 से नहीं कटेगा। यानी 385 3 से नहीं कटेगा तो फिर हम अगला पे जाएंगे 5। और 5 से कटने का नियम सबसे आसान होता है, क्या? कि अंतिम अंक जो होना चाहिए 0 या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगा। तो अंतिम अंक क्या है? 5 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये 5 से कट जाएगा, है ना? चलो 5 से कटाते हैं इसको, तो देखो 5 कट जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए आपके पास 5 7 35 और यहाँ गया 3, फिर हो गया 5 7 35। कट गया, 5 से कट गया। अब देखते हैं आगे। सर अब देखेंगे क्या फिर 77 5 से कटेगा? सर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो फिर हम इसके आगे जाएंगे। आगे क्या है? 7। तो चेक करते हैं 7 से क्या 77 कट रहा है? तो 7 से 77 में भाग दो। 7 1 जा 7, फिर 7 7 1 जा 7। सर कट जा रहा है। देखो
नहीं तो हमें देखो पहले सीरियल, पहले 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे, फिर 7 देखेंगे, फिर 7 से नहीं कटता फिर हम 11 पे जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कितना से कट गया, ये 7 से कटा 11, और 11 क्या आ गया हमारे पास, 11 आ गया हमारे पास प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो जैसे ही हमें दिखा कि सर अभाज्य संख्या आ गया है, तो हमारा अभाज्य गुणनफल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिख के देखते हैं। तो 1155 को हम लिखेंगे कौन कौन, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। अब इसमें हमें कोई भी ऐसे संख्या नहीं दिख रही है जो एक से ज्यादा बार गुना के रूप में हो। अगर एक से ज्यादा के, सर 11 से डिवाइड करके एक, हाँ एक लिख सकते हैं, लेकिन बताइए क्या एक हमारा अभाज्य संख्या है, क्या एक हमारा भाज्य, चलो मैं आपका डाउट समझ गया। देखो हमने देखा कि सर यहाँ पे 1155 को मैंने जब किया, 3 से कटा 385 बार में, फिर 5 से कटा 77 बार में, फिर 7 से कटा 11 बार में, है ना। फिर आपका कहना है कि सर हम क्या करते हैं 11 से कटाते हैं एक बार। तो बताइए क्या एक हमारा अभाज्य संख्या है, क्या यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए हम 11 से फिर हम नहीं कटाएंगे, है ना, वहीं 11 तक हम छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया, सर हमें बोला गया है कि उसको हमें अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखना है। तो देखो तो ये हमें अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखा गया है। अब आया समझ में, आपका डाउट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हुआ ना, क्यों हम फिर 11 से भाग नहीं दे रहे, डाउट क्लियर, डाउट क्लियर, या ये, हाँ ठीक है, डाउट होता है पूछना है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ छोटा से छोटा भी डाउट है ना, जरूर जरूर पूछिए। ये डाउट क्लियर हुआ ना, क्यों हमने फिर 11 से नहीं भाग दिया, क्योंकि सर एक तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, और हम क्या जानते हैं कि सर हमें अभाज्य संख्या गुना के रूप में लिखना है, तो यानी एक भी गुना में आ जाएगा, तो फिर एक गुना में आएगा, तो एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, है ना। चलो बहुत अभी समझ में आ गया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अच्छा हम, मुझे मेरे बोलने से पहले ही डबल वाई टाइप करें, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, लीजिए जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल राइट कीजिए। हो गया। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे भी एक्सपर्ट होंगे, पहले ही इसे बना के रखे होंगे, है ना, कोई बात नहीं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1771, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या पर ध्यान देना में, पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, ऐसे जानना आगे, है ना। चेक करते चलिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर बनाइए आराम से। या चलो शंकर कौशिक नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बनाइए। या ग्रेट, हाँ ऐसे जब तक गलत ये सही ट्राई तो करो, कॉपी में बनाओ, जरूर जरूर बनाओ, ठीक है। बनाओगे गलत होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार जब मैं दिखाऊँ समझाऊंगा समझ में आएगा, फिर अगली बार सब सही करोगे। हाँ ग्रेट, शंकर कौशिक नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप सही बना, मैंने देख लिया। हाँ चलो बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, ऐसे ही बनाते रहो कॉपी पे। या चलो बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। सर हमने भी दे दिया, हाँ देख लिया, आपका भी देख लिया मैंने बाबू, आपका भी देख लिया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ना किस प्रकार से हमें किसी भी संख्या का मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालनी होती है ना। चलो तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से क्या कटेगा सर, नहीं। 3 से कटेगा सर, चेक कर लो, 7 1 8 8 8 16 सर, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से सर, अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से सर, 7 से कैंसिल आउट करके देखते हैं, इधर भाग देके देख लीजिए 7 से। तो देखो 7 दूनी 14, कितना बचा सर 3, 7 पचे 35, कितना है सर 2, 7 त्रिका 21, सर 7 से कट जा रहा है, कितना बार में कट रहा है सर 7 से, 253 बार में। कितना बार में सर, 253 बार। आ गया 7 से। अब फिर से चेक करते हैं 7 तक तो आ गए, फिर क्या 7 से कट रहा है, तो 7 तरीका 21 से 4 नहीं कटेगा। जैसे नहीं कटेगा फिर हम अगला पे जाएंगे, अगला क्या 11, फिर 11 से चेक करते हैं कट रहा है कि नहीं। देखो 11 दूनी 22, कितना बचा 3, 11 तिहाई 33, कितना बार में कट रहा है 11 से, 11 से कट रहा है 23 बार में। 11 से कितना बार में कट रहा है 23 बार में, और 23 क्या हो गया, 23 हमारा हो गया अभाज्य संख्या। 23 क्या हो गया अभाज्य संख्या। तो जैसे ही पता चला कि अभाज्य संख्या है तो फिर से गुना के रूप में लिख दो, 7 गुने 11 गुने 23, 7 गुने 11 गुने
23, 7 गुने 11 गुने 23, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या, ये हो गई हमारी अभाज्य गुणनफल। आया समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। यस, हाँ जी, करो जल्दी करो, जल्दी करो आप। सर एक बार 7496 का भी करके दिखा दो प्लीज। अच्छा 7496, चलो आप ही कर लेते हैं। एक बच्चे का डाउट है सर कि 7496 का भी करना है, चलो चेक कर लेते हैं। क्या बोला गया हमें? 7496 का है ना, 7496 का, चलो चेक करते हैं। बताइए, सबसे बेसिक पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 के देखो अंतिम में क्या है 6, यानी 2 से कटेगा, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है। फिर देखो लास्ट में 8 है, फिर क्या करेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटाते हैं, चलो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, फिर 937, ये क्या कैंसिल आउट हुआ, चेक कर लो। 9 3 12 और 12 7 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 कटेगा नहीं, 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, यहाँ 2, 7 3 21, यहाँ 2, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर क्या 11 से कटेगा, चलो 11 8 88 और 5, क्या 11 से कट रहा है? नहीं। बताइए 937 किसी से कैंसिल आउट होगा? 13 से, 13 से बताइए, 13 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या 937? हाँ एक एक ही कर ऐसे चेक करना होता है। अच्छा यही तो प्रॉब्लम है, हाँ एक एक देखो यही चेक करना होता है बाबू। 2 के बाद हम चेक करेंगे 3 पे, 5 पे, 7 पे, 11 पे, 13 पे, फिर हम 17 पे, फिर हम क्या 19 पे, फिर 21 तो नहीं हुआ, 23 से, ऐसे हम एक एक करके चेक करते जाएंगे। तो क्या है 937, 937 डिवाइडेड 13 कट रहा है। चलो 70 से देखते हैं, 70 से कटेगा 937 डिवाइडेड बाई 17, नहीं कट रहा है। 19 से कट रहा है, 19 से 937 डिवाइडेड बाई 19, इससे भी नहीं कट रहा है। यानी 937 हमारा क्या है, 937 हो गया हमारा प्राइम नंबर। एक बार चेक करो और 23 से देख लेते हैं, एक बार चेक कर। 937 डिवाइडेड बाई 23 नहीं कट रहा है, इसका मतलब 937 क्या हो गया हमारा प्राइम अभाज्य संख्या। एक बार और चेक कर लो, अगर किसी संख्या से कटेगा तो नहीं कटेगा तो ये हमारा क्या हो गया अभाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे इसको, किस तरह लिखेंगे, 749 हो जाएगा, जो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 97, 937। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 2 के पावर 3 इंटू 937 इंटू 937। समझ में आया यहाँ तक? एक बार आप लोग चेक कीजिए, क्या कट सकते हैं क्या 937? मेरे हिसाब से तो नहीं कटेगा, हमारे हिसाब से नहीं कट रहा है, देखिए एक बार चेक करते हैं। सर प्राइम नंबर करके, अच्छा प्राइम नंबर करके मल्टीप्लाई किया आपने, क्या 7496, चेक कर लेते हैं। सर प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लो, प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करके, हाँ वही वही चेक कर लेते हैं, चेक करते एक बार आ रहा क्या। नहीं 937 तो हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर ही वो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। अगर अभाज्य प्राइम नंबर नहीं आता तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, किसी न किसी से वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। वो अभाज्य संख्या इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यानी ये हमारा सही है। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा ये क्वेश्चन ना, अच्छा कट रहा है, किसी से कट रहा है, कटेगा, सही है सही है। हम लोग देखो 937 किसी ने, ये अभाज्य संख्या, ये हम लोगों ने सही किया हुआ है, ये हम लोगों ने सही किया हुआ है। क्लियर? अब आपके मन में दूसरा प्रश्न ये आएगा, हाँ दूसरा प्रश्न ये आएगा सिंपल सा, कि ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। अगर हमसे कोई बोले कि नहीं सर सिर्फ इसका फैक्टर निकालना है, ये बोला जाए कि ये सर किससे किससे कैंसिल आउट होगा, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि सर एक से कट
2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 937 से कटेगा और 7496 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ यही होगा, सिर्फ इतनी अभाज्य संख्याओं का गुना करेंगे तो ये संख्या हमें मिलेगी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है ना। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, गुड। कौन किस बच्चे ने पूछा? मनीत कुंदू नाम से बच्चे जान के इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल राइट करेंगे, जल्द करेंगे। हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल राइट करेंगे। हाँ, अब ना कि देखो कितना बड़ा सा नीचे अभाज्य संख्या आ गया। इसमें सभी बच्चे मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इनको। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा इनको? यहाँ पे ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी संख्या है जो बहुत ही बड़ी है। तो देखो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है? यहाँ पे 937 जो हमारी संख्या दिख रही है वो सबसे बड़ी दिख रही है। आया समझ में? है ना? चलो ये तो आज की क्लास में हम पढ़े, यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारा बड़ा बड़ा से क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड पोल में क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी हमने एक क्वेश्चन लास्ट में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया, बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, है ना। या आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, है ना। चलो सर आप एक्सरसाइज भी करवाओगे? हाँ, ऐसे क्वेश्चन ना कि आपको एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन दिख जाएंगे हमारे एग्जांपल, हमारे स्लाइड, है ना। सिंपल है, समझ में। चलिए, तो जिनको कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। जिनको डाउट नहीं है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। तेरा समझ में भी चलिए ओके, बाय एवरीवन, एवरीवन। पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना तो जा सकते हो आप।